नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन आपका जारी हो चुका है और 1 तारीख से आप लोग के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो आवेदन फॉर्म को लेकर आज कुछ ऐसी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ जिससे आगे चल के काफ़ी सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आगे किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। क्योंकि पिछले एग्जाम में अभ्यर्थियों ने तमाम ऐसी गलतियां की थी जिसके चलते उन्हें पूरी प्रक्रिया परेशान होना पड़ा। और मैंने पिछले एग्जाम में आपको एग्जाम से लेकर पूरी की पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया तक सभी जानकारी दी थी कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना है। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको लाइव दिखाई थी, जैसा कि आपने गेस्ट फैकल्टी में देखा होगा कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है। सभी जानकारी मैं आपको लाइव देता हूँ। तो अगर आप पिछले एग्जाम के टाइम मेरे साथ नहीं जुड़े थे तो यहाँ पर आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। इससे आगे चल के आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। और अगर आपको सही जानकारी अभी मिल जाएगी तो इससे आगे चल के काफ़ी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि विज्ञापन आपका जारी हो चुका है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप लोग के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ आप लोग को नहीं करनी है, इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पर टिप्पणी में कुछ जानकारी आप लोग को दी गई है। इसमें यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर रोजगार कार्यालय में आप लोग का जीवित पंजीयन होना चाहिए। जीवित पंजीयन का मतलब होता है कि आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपने कभी अपना रोजगार पंजीयन नहीं बनवाया है तो आप लोग नया रोजगार पंजीयन बनवा सकते हैं। अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हुए कम समय हुआ है तो आप लोग उसे रिन्यू करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा समय एक्सपायर हुए हो गया है तो आप लोग फिर से उसे नया बनवा सकते हैं। लेकिन आवेदन फॉर्म में आप लोग जो भी रोजगार पंजीयन डालेंगे वो यहाँ पर आपका जीवित होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वाला रोजगार पंजीयन आपको यहाँ पर डालना है। अभी आपके पास समय है, आप लोग नया बनवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग को आवेदन फॉर्म में एक्सपायर वाला रोजगार पंजीयन नहीं डालना है। इससे आगे चल के किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये बात सभी अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो होती है कि जब आप आवेदन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके आधार कार्ड से ले ली जाती हैं, ऑटोमेटिक आपके फॉर्म में फिल हो जाएंगी अगर आपने पहले कभी प्रोफाइल बनाई होगी। और यदि आपके आधार कार्ड से जानकारी वहाँ पर नहीं भरी है तो आप लोग कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी आपकी 10th की मार्कशीट में है, जैसे आपके नाम की अगर हम बात करें, आपका नाम 10th की मार्कशीट में नाम और सरनेम दोनों चीज़ें हैं, तो आवेदन फॉर्म में आप दोनों चीज़ें भरें। अगर 10th की मार्कशीट में सिर्फ आपका नाम है, सरनेम नहीं है, तो आप लोग आवेदन फॉर्म में भी सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, सरनेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि तमाम दिक्कतें फिर आगे निकलकर सामने आएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको ऐसा वाला उसमें डालना है जिससे आगे की प्रक्रिया की जानकारी आपको उस पर मिल सके, क्योंकि आगे जो प्रक्रिया आपकी होगी उसमें आपके मैसेज इसी पर आते हैं, OTP आते हैं, तो इनसे भी काफ़ी सारी दिक्कतें निकलकर सामने आती हैं। इसके साथ साथ आवेदन फॉर्म में आप लोग ईमेल ID ऐसी भरें जिसका पासवर्ड आपको पता हो या फिर उसको आप लोग चला रहे हों, जिससे आगे चल के आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन सब पर आपको आगे जानकारी देखने मिलती है और ये दोनों चीज़ें आगे आपसे मांगी जाती हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। तो इनकी ज़रूरत आगे की प्रक्रिया में आप लोग को पड़ेगी। अब यहाँ पर कुछ गलतियाँ MP ऑनलाइन वाले ऐसे कर देते हैं जिससे आगे चल के काफ़ी बड़ी दिक्कतें निकल कर सामने आती हैं। जैसा कि बहुत सारे पिछले एग्जाम में मैंने अभ्यर्थी देखे हैं जिन्होंने अपने आवेदन फॉर्म में D.Ed की जगह यहाँ पर B.Ed भर दिया है। अब वो लोग परेशान हो रहे थे कि सर हमारा D.Ed है, लेकिन ऑनलाइन वाले ने B.Ed भर दिया। तो ये गलतियाँ आप लोग को नहीं करनी है। आप लोग जब भी आवेदन फॉर्म भरें पहले उसे सही तरीके से चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको चेक करने के लिए कहा जाता है, तो आप लोग भी जल्दबाजी में उसे चेक नहीं करते हैं, फिर आगे चल के आपको दिक्कतें आती हैं। तो इसे आप लोग सही तरीके से चेक कर लेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे आपके डॉक्यूमेंट हैं जो अगर आपके पास नहीं हैं तो आप लोग उसे बनवा सकते हैं, और अगर आपने बनवा लिए हैं तो आप लोग उनमें सुधार कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। एक तो आपका होता है स्थायी निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको हम। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका नाम, सरनेम सही हो और जो भी जानकारी उसमें भरी गई है वो आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरने का प्रयास करें, जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये सारे आप लोग प्रयास करें कि 10th की मार्कशीट के हिसाब से बनवाएं, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यदि आपने ये सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं तो आप लोग यहाँ पर कोशिश करें कि इनमें किसी भी प्रकार की अगर गलती है तो आप लोग अभी इसमें करेक्शन करा सकते हैं। और करेक्शन भी आपको ऐसा कराना है कि जो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम की स्पेलिंग क्या है, आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान से भरेंगे।
तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लोग आगे चल के बनवाते हैं तो प्रयास करें 10th की मार्कशीट के आधार पर बनवाने का, क्योंकि बेस मार्कशीट आपकी 10th की मानी जाती है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी काउंट होती है वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होती है। कई सारे अभ्यर्थियों की मैंने ऐसी दिक्कतें देखी हैं कि उनके आधार कार्ड में कोई और डेट ऑफ बर्थ है और उनकी 10th की मार्कशीट में कोई और डेट ऑफ बर्थ है। तो इस प्रकार की गलतियां आप लोग नहीं करेंगे। बाकी आवेदन में जो भी आपकी जानकारी मांगी जाती है उसको आप सही तरीके से भरें, किसी भी प्रकार की स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें। सही तरीके से आवेदन फॉर्म को पहले आप चेक कर लें, उसके बाद ही उसे आप सबमिट करें। और यदि आपसे आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्शन को लेकर भी आपकी डेट जारी हो चुकी है। 1 तारीख से आपके आवेदन फॉर्म स्टार्ट हैं और 1 तारीख से ही आपके संशोधन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और ये 20 तारीख तक चलेगी। तो आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती आपसे हो जाती है तो आप उसको करेक्शन करा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।